गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय 50वां श्लोक। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। आइए। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्य आत्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा राग द्वेषो वयुध्यस्य च। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युध्यस्य च। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युध्यस्य च। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युध्यस्य च। कल हमने श्रवण किया था कि नैष्कर्म्य सिद्धि के बाद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नैष्कर्म्य सिद्धि के बारे में भी हमने श्रवण किया था। नैष्कर्म्य किसे कहते हैं उसके बारे में उससे पहले दिन सुना था कि जो ब्रह्मलोक तक के सुखों को छोड़ दे, लेकिन उसमें भी क्या प्राप्ति होगी। यहाँ ब्रह्मलोक तक के सुखों का अगर अर्थ किया जाए तो ये ब्रह्म सायुज्य सुख की बात नहीं है। ब्रह्मलोक किसे कहते हैं?
आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म भुवन, आ ब्रह्म भुवना लोका पूर्णावर्तिनो अर्जुना। यहाँ ब्रह्मलोक हमने उस दिन श्रवण किया था कि ब्रह्म निराकार निर्विशेष ब्रह्म की बात, लेकिन यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि निराकार निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं है। जो 49 नंबर श्लोक, 49 नंबर जो श्लोक है, उसके अंदर ब्रह्म लोक तक के सुख का मतलब है सुख जो है शारीर से संबंधित, उसे सुख कहते हैं। एकांतिक सुख, आत्यंतिक सुख जब शब्द आता है तो ब्रह्म सुख होता है। लेकिन यहाँ पे लोक शब्द आया है, ब्रह्मलोक, ब्रह्म सायुज्य और ब्रह्मलोक, इन दोनों में अंतर है। ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मा का लोक, जहाँ आपको सृष्टि करने की तरह तरह की ड्यूटीज मिलती हैं। लोग बड़े विचित्र तरह के प्रश्न पूछते हैं कि देवता तो 33 करोड़ नहीं हो सकते, मीन्स करोड़। मैंने उनसे पूछा क्यों भाई, तुमसे पूछ के होंगे कि इतने नहीं होने, इतने होने। कहते नहीं, 33 कोटि है। कोटि का मतलब वो लोग बोलते हैं 33 तरह के देवता, 33 प्रकार के देवता, 33 देवता। मैं हैरान हो गया सुन के। मैं कहा प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, मुख्यमंत्री यहाँ 25 है या 27, 28 हो गया अभी तो, 28 मुख्यमंत्री। इनके नीचे और इनके बगल अगल में 500 कुछ तो, 500 कितने हैं जी, 56, 556 तो एमपी हैं। फिर उनके बाद में ये जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, यही तो लाखों में आ गए एक छोटे से इतने से भारत को चलाने के लिए। और उसके बाद फिर इनके अंडर में एम्प्लॉयज होते हैं, नगर पंचायत होती, पंचायतों के फिर उसके बाद में वो ब्लॉक प्रमुख में होते हैं। कितने होते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं। कहलाता क्या है? गवर्नमेंट जॉब। कहलाता क्या है? पूरे का पूरा हिंदुस्तान में राष्ट्रपति का शासन है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी राष्ट्रपति का शासन है। तो छोटे से देश को चलाने के लिए क्या 33 लोग चला रहे हैं? छोटे से देश को चलाने के लिए 33 लोग नहीं चलाते, इसके लिए भी सैकड़ों लाखों लोगों की जरूरत पड़ती है। और अगर पूरे हिंदुस्तान के झाड़ू लगाने से लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें तो कम से कम नहीं यही 4-5 करोड़ बैठेंगे, कम से कम। 125 लोगों को, 125 करोड़ लोगों को चलाने के लिए 5 करोड़ लोगों की जरूरत पड़ती है। पूरे ब्रह्मांड के, जहाँ विश्व के, जहाँ पृथ्वी के, जहाँ इन 14 लोकों के चलाने के लिए देवता सिर्फ वही 33 देवता है। किस प्रकार की अज्ञानता है। ब्रह्मलोक में क्या काम है? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। कैसे सृष्टि करते हैं? प्रजापतियों के द्वारा वो सृष्टि करते हैं। प्रजापतियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा उनकी सृष्टि होती है। वो ऐसा नहीं कि हर बंदे को बनाई जा रहे, करी जा रहे, ऐसा कुछ नहीं। उनका आइडिया जो उन्होंने देखा और देख करके जो उनके अनुगत में मनु इत्यादि ने ध्यान किया, तपस्या की, साधना की, तो वो आइडियाज जो उन्होंने भगवान का धाम का देखा था उसको उन्होंने वहां ट्रांसफर कर दिया। वो जो ट्रांसफर किया तो उन्होंने अपने मन से उसे फिर जन्म दिया। और कुछ चीजों को उन्होंने अपने मलमूत्र से जन्म दिया, मतलब वासना से उत्पन्न किया, और कुछ को हृदय से, मानसिक मन से प्रकट किया। कहते जी ये तो मन से प्रकट किया, ये सब तो फालतू की बातें, ऐसा कैसे हो सकता मन से प्रकट?
अरे तुम्हारे रिमोट, तुम्हारे बटन से जो है कितना कुछ बन रहा है। तुम्हारा आइडिया ही तो था, जो आइडिया तुमने प्रोग्राम किया और एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, जो प्रोग्राम के बाद ठीक वैसी मूर्ति बना करके तुम्हें बाहर दे रहा है। ये मनुष्य का आइडिया ही तो था। तो दिमाग से बनाया ना रोबोट, जो बनाया दिमाग से बनाया, जो कि कंप्यूटर बनाया, जो दिमाग से भी ज्यादा तेज दौड़ने लग गया। तो दिमाग से उत्पन्न कंप्यूटर के अंदर ऐसी शक्ति हो सकती है क्या? ब्रह्मा जी हमारे से भी कमजोर हैं, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, जिसे सारी सृष्टि का रचयिता कहते हैं। उनके मन से प्रकट हुए नारद जी, उनके मन से प्रकट हुए सनत सनातन सनत कुमार। तो उनसे, उनके हृदय से प्रकट होने का मतलब, उन्होंने दिमाग से क्यों नहीं प्रकट हुए? उनके हृदय से प्रकट हुए का मतलब, उनके हृदय में जो भगवान के धाम को देख करके रूप था, उस रूप को वह कल्पना करते 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 उनकी कॉपीज बना दी उन्होंने। तो ब्रह्मलोक में सुख है अद्भुत, कर्ता का सुख। मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने इसको ऐसा किया। तो ब्रह्म लोक तक के सुख को जो तुच्छ समझ के त्याग दे, या मन में मांग ही नहीं रहे, होती नहीं, जबरदस्ती भी आप देना चाहो लेते नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न रसाधिपत्यम, याद है, पुनर्भवम वा। न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा वांछन्ति तब पाद रजोभिषेक। कहते हैं प्रभु, मैं ना इस ब्रह्मांड का सुख चाहता हूं, ना पारमेश्वर, ये जो ब्रह्मा जी हैं, इनका सुख चाहता हूं, ना सार्वभौम सुख चाहता हूं। सार्वभौम मतलब सारे लोकों का मालिकपन का सुख, जो कि विष्णु भगवान को है। क्या विष्णु भगवान का सुख भी जीव ले सकता है? हाँ, ले सकता है। विष्णु भगवान की तरह क्या जीव पूजित हो सकता है? हाँ, पूजित हो सकता है। वो कौन सा सुख है? साष्टी। वो मुक्ति का नाम है साष्टी, भगवान के बराबर क्षमता प्राप्त करना। उनके बराबर तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन उनके जैसी साष्टी, उनके जैसी शक्ति किसने प्राप्त की? कोई उदाहरण? ध्रुव जी। ध्रुव जी को भगवान ने अपना हरि वैकुंठ नाम का वैकुंठ जो उसे दे दिया, नाम अब ध्रुव लोक हो गया। वो अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता, उसे कोई नहीं हटा सकता, वो नित्य है। समझे नहीं? तो इस तरीके से जो सृष्टि की गई, उस सृष्टि में ब्रह्मलोक तक के जो भी सुख हैं, वो असुर श्रेष्ठ वित्रासुर, उसने नहीं चाहा। क्या प्रभु बार बार देखते हो, हमारा ध्यान जाता है उधर। आज जाग रहे हो इसलिए। तो वो कहते मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। यहां तक कि बोल दिया उन्होंने, मुझे आप मुक्त कर देंगे, सायुज्य मुक्ति मुझे मिल जाए, वो भी नहीं चाहिए। पुनर्भवम वा, इस संसार से पुनर्भवम वा, मतलब इस संसार में आना जाना पुनः खत्म हो जाए, ऐसा मेरे को मुक्ति मिल जाए, वो भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? वांछन्ति तब पाद रजोभिषेक। मेरे को यहाँ थोड़ा सा भूल रहा है। मैं आपके चरणों के जो अभिषिक्त, आपके चरणों के जो दास हैं, उनका संग चाहता हूं। क्यों जी? उनके संग में क्या है? क्या है? वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण पर संग। वैष्णवों के संग में, भक्तों के संग में आपका प्रसंग होता है, इसलिए ये प्रसंग में जो सुख है वो मुक्ति में सुख नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलह इकंग, तूल ही नाही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो सुख लव सत्संग भी हो सकता है, लव सत्संग भी हो सकता है। कहते हैं कि हे तात,
ये स्वर्ग अपवर्ग सुख एक तरफ रख दीजिए और सत्संग का सुख एक तरफ रख दीजिए, दोनों बराबर नहीं मिलते। जानते किसने बोला? एक असुर श्रेष्ठ ने बोला पहले, वित्रासुर ने, और ये किसने बोला? लंकिणी ने, जो लंका की अधिष्ठात्री देवती है, देवी है। बताओ, लंकिणी बोल रही है, लंका की रक्षा करने वाली बोल रही है। कब बोला उसने? जब उनको मुक्का पड़ा हनुमान जी का ढूंढ करके, तो उसको उल्टी, खून की उल्टी करने लगी, तब उसको सचेत हुआ, ओ वाह, आज मुझे परमानंद मिला है। उल्टी करने के बाद, खून की उल्टी करने के बाद परमानंद, मार खाने के बाद परमानंद मिला। कहते जो आपका ये लव सत्संग मिला, थोड़े समय के लिए जो आपका ये सत्संग मिला है ना, ये जो आपका सत्संग मुझे मिला, इसमें मैं सारा स्वर्ग को वार दूं, मुक्ति को वार दूं, लेकिन ये सत्संग ना मेरे से छूटे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धराई तू लय कंग। अपवर्ग सुख शब्द का अर्थ क्या होता है? जहां पे जैसे होता ना, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, क वर्ग, ख ना, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, तो ये जैसे वर्ग हैं, इसमें प वर्ग एक आता है, प वर्ग, प प फ ब भ म, है ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ? प मतलब परिश्रम, पाप, प पाप, ब बंधन, भ भोग, म मृत्यु, प फ ब भ म पाप, प फ फल, पाप का फल क्या भोगना पड़ेगा, प फ ब भ, उसके बाद म मृत्यु, प फ ब भ म। ये जो है, इस प्रकार से हम लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर में जो डालने वाला है, उसे प वर्ग कहते हैं। तुमने क्या सुना था? प से सुना था कि अपने बना रहा था बैठे बैठे? प वर्ग, जहां पे पाप, उसका बंधन, उसका भोग, उसका फल, बंधन, भोग और मृत्यु है, जिसमें ये बार बार चलते रहता, आवागमन चलते रहता है। उसे एक भव सागर शब्द आता है बार बार, भव सागर। इसका अर्थ क्या होता है? इस संसार में भव सागर कहते हैं, जहां पे हमेशा भोगों के द्वारा बंधन में पड़ा हुआ जीव कभी डूबता है, कभी निकलता है, कभी डूबता है, कभी जन्म मृत्यु रूपी संसार का सागर, भव बंधन। भंवर भी तो, भंवर क्या बंधन? सागर में जो भंवर होता है वो अलग है। जन्म मृत्यु रूपी भव में पड़ा हुआ, भंवर में पड़ा हुआ जीव जो है, वह भवबंधन कहलाता है। तो कहते हैं ब्रह्मलोक तक के सुखों को भी जो मन में ना लेके आए, छोड़ दे, कर्तापन का अभिमान जो छोड़ दिया, जिसने सब तरह के जो भी सुख थे उन्हें छोड़ दिया, योग आरूढ़ हो गया, भगवान की सेवा की लालसा करने लगा, इच्छा करने लगा, वह व्यक्ति वास्तविकता में नैष्कर्म है। वही व्यक्ति वास्तविकता में कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ चाह ही नहीं रहा। तो चाह नहीं रहा तो उसका कर्म कहां से होगा? चाहत होगी तो भी तो कुछ करेगा, चाहत ही नहीं है। कहते उसके बाद में उसे सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा होने के बाद सिद्धिम प्राप्तो, उसके बाद उसे सिद्धि प्राप्त होती, यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में। नैष्कर्म में सिद्धि प्राप्त करते हुए जीव जिस प्रकार ज्ञान की परानिष्ठा रूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है, वे संक्षेप में कह रहा हूं, भगवान कहते हैं आपनोति। आपनोति का अर्थ अनुभव करता, यहां लिखा, लेकिन आपनोति मतलब खुद को
ब्रह्म ही समझ लेता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति, कहते हैं उस बात को मैं अब तुम्हें बता रहा हूं, जो कि ज्ञान की भी चरम सीमा जो है, ज्ञान की चरम सीमा कुछ हो सकती है? ज्ञान क्या सीमित हो सकता है? ज्ञान तो असीम है। सूरज का प्रकाश कोई सीमित है क्या? सूरज के प्रकाश की कोई सीमा है? क्यों जी? सीमा कहाँ है? किस तरफ है? किस दिशा में है सूरज के प्रकाश की सीमा? लोकालोक। हाँ, लोकालोक पर्वत। लोकालोक क्या? जिस प्रकार उसका उल्टा दिशा में आता है तो अंधेरा हो जाता है, हाँ, तो उसका तो सीमा तो उस तरफ पहुंचता नहीं है। ना ना, उल्टा दिशा में आने से तो नहीं होता, छाया आने से होता है। छाया की बात होती है। हाँ, उल्टा दिशा में तो हम जैसे रात को जो है अंधेरा हमारे यहाँ पे, लेकिन चांद तो चमक रहा हमसे दूर, उसका तो सीमा नहीं है। चमकने पर भी यदि सूरज होते हुए भी हमको रात को अंधेरा क्यों दिख रहा है? हमारे को हम पीठ किए हुए हैं। तो यहाँ पे है हमको अंधेरा दिख रहा है, लेकिन आसमान में जो इतना चांद, हाँ, उसको जब प्रकाश का एक गुण है, जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक दिखेगा नहीं। यहाँ तो बीच में धूल कण हो तब वो दिखाई देगा, अगर धूल कण नहीं है तो वो दिखलाई नहीं देगा। प्रकाश का इतनी तीव्र गति है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 3 लाख किलोमीटर प्रति 3 सेकंड्स में पहुंचता है। तो इतनी तेज गति होने के नाते हम देख नहीं सकते, इसलिए प्रकाश दिखाई नहीं देता, अंधकार दिखाई देता है, ऐसा लगता है। परंतु जो समझने वाली बात है कि सूरज के प्रकाश का रिफ्लेक्शन हमें अन्य अन्य तारों में, नक्षत्रों में, जहां कुछ स्वयं प्रकाशमान है तारे नक्षत्र और कुछ सूरज के द्वारा प्रकाशित है, तो असीम दिखने पर भी, ध्यान दीजिएगा बड़ी सुंदर बात आ रही है, असीम दिखने पर भी क्या सूरज के प्रकाश की कोई सीमा माप सकता है? तो ज्ञान की परम सीमा कैसे हो सकती? ज्ञान की परिसमाप्ति कहां से कैसे हो सकती है? देखो कैसे, दिमाग लगा, दौड़ा लो थोड़ा सा, पहुंच जाओगे आप। देखिए, अगर हम सूरज के प्रकाश को इधर देखेंगे ऐसे, तब हमें सूरज के प्रकाश असीम दिखाई देगा, मतलब दूर दूर तक जो भी नक्षत्र तारा उसकी रेंज में आ रहे हैं वो सब चमक रहे हैं। लेकिन अब इसके उल्टी तरफ चल देंगे, जिधर सूरज है उधर, तो सूरज के प्रकाश की सीमा सूरज ही है। जब हम सूरज में पहुंच गए तो सूरज के प्रकाश की सीमा मिल गई। उसके बाद में सूरज के प्रकाश की कोई जरूरत हमें है ही नहीं, क्योंकि हम उसके अंदर अगर चले गए तो सूरज के प्रकाश में, प्रकाश आलोक में चले गए, वो ही वास्तविकता में उसकी परिसमाप्ति है। उसी को बोलते परनिष्ठा, परमात्म निष्ठा, परनिष्ठा, पर ब्रह्म निष्ठा, परनिष्ठा, परमेश्वर निष्ठा। यहां शब्द आया ना, परानिष्ठा, ज्ञानस्य या पर, जो परानिष्ठा, ज्ञान की परासमाप्ति, ज्ञान की परिसमाप्ति जहां पर है। हम जितनी दौड़ लगा रहे हैं ना, इधर उधर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये सारी के सारा सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये अगर जाकर के भगवत भक्ति में या भगवान के चरणों में या भगवान के रूप में या भगवान के धाम में आसक्त नहीं होता है, तो ये ब्रह्म की तरह असीम होने के कारण सुखदायी नहीं, आनंददायी नहीं, दुखदायी होगा। अगर आप सूरज के किरणों को पकड़ने के लिए जाओ तो कभी भी सूरज की किरणों को कोई भी जीव पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वह जितनी तीव्र गति से जहां पहुंच रही है और जहां तक फैल रही है, उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता, पहुंचा। आज जैसे हम रात को देखते हैं ना, सूर्य ऐसे करके, ऐसे आंखों को ऐसे करके देखोगे तो आपको वो तारे की रोशनी भी आपकी आंखों में आएगी। इतनी दूर तारा है, आपने कभी अनुभव नहीं किया क्या? मैं बचपन में बहुत किया है इसको। अंधेरा है, खूब अंधेरा है, आप अंधेरे में, मतलब चांद नहीं निकला है, अमावस्या है, लेकिन आपको फिर भी प्रकाश दिखता है,
फिर भी आपको थोड़ा सा हाथ हूथ अपना नजर आता है। गुप्त अंधेरा मतलब एकदम भयंकर अंधेरा ऐसा नहीं है, जो कि एक अंदर गुफा के अंदर जाकर के भयंकर गुफा में जहां पे आपको अपना हाथ नजर ना आए, ऐसा अमावस्या की रात में भी अंधेरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण जब आप आकाश में ऐसे ऐसे नक्षत्रों को देखते हो ऐसे करके, तो आपको एक ऐसे उसकी लाइट आंखों में आती हुई दिखेगी, ऐसी रेंज सी नजर आएगी, एक बीम सी नजर आएगी, लाइट बीम। वो जो लाइट बीम है, इससे मतलब उसका प्रकाश यहां तक भी आ रहा है, समझे? वो ऐसा प्रकाश नहीं दिख रहा, लेकिन प्रकाश आ रहा है। और उसी बीम को अवलंबन करके अगर कोई व्यक्ति उसकी तरफ चलता चला जाए, ठीक उसके पास पहुंच जाएगा। इसी प्रकार यहां कहते हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करता है जी, वह ज्ञान अगर परमात्मा में, क्योंकि ये पर ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, पर ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म नहीं पर ब्रह्म। ब्रह्म मतलब प्रकाश, पर ब्रह्म मतलब जहां से प्रकाश प्रकट हो रहा है, ज्योति प्रकट हो रही, वहां तक अगर नहीं जाता है तो इसका कोई भी सीमा नहीं है। एक तरह से ब्रह्मत्व प्राप्त करना एक तरह से भटकना ही है। एक तरह से मैं कह रहा हूं, इसमें भटकन आपको इधर उधर की नहीं है, संसार जन्म मृत्यु की नहीं है, भोगों की नहीं है। इसमें भटकन सिर्फ ये है कि उस ब्रह्म की असीमता के कारण, ब्रह्म कहीं भी प्रकाशित होने के नाते, उस ब्रह्म के मूल ज्योति में ना प्रवेश करने के कारण, उस ब्रह्म के स्वरूप में ना प्रवेश करने के कारण, वो ब्रह्म ज्योति जो चतुर्दिक व्याप्त है, वो कभी भी किसी भी लोक में घुस सकती है, क्योंकि जीव जैसे ब्रह्म ज्योति से ही प्रकट हुए हैं। सारे का सारा जो प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति से ही सूरज प्रकाश ले रहा है, चांद प्रकाश ले रहा है, सारे के सारे उस ब्रह्म ज्योति का ही प्रकाश लेकर के इधर उधर फैला रहे हैं। इस विषय पे कल को फिर भी चर्चा कर सकते हैं, आज हमारा यहीं पे समय हो गया। अविद्या का प्राय निवृत्ति होने पर विद्या की भी निवृत्ति आरंभ होने लगे। अविद्या संसार, विद्या ज्ञान, ज्ञान भी जहां जाकर के समाप्त होने लगे। ऐसे कैसे हो सकता है? कहते हैं हाँ, उसी प्रकार से जो मैंने उदाहरण दिया, पहले तो अज्ञान मतलब अंधकार, अंधकार में हमें सूरज का प्रकाश मिला, जैसे सूरज का प्रकाश मिला, उस सूरज के प्रकाश की कोई सीमा ना होने पर भी उसको खत्म करने लगे हम। कैसे खत्म कर सकते सूरज के प्रकाश को? उसको प्राप्त करके सूरज को, जैसे हम सूरज को प्राप्त करेंगे तो सूरज की किरणों का हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अविद्या संसार, विद्या भगवान के विषय में जानकारी, लेकिन भगवान के विषय में जानकारी तब तक हमें जरूरत पड़ती है जहां ब्रह्म के विषय में जानकारी, जहां भगवान के विषय में जानकारी तो नहीं, ब्रह्म के विषय में जानकारी की तब तक जरूरत पड़ती है जब तक कि परब्रह्म परमात्मा ना मिल जाए। तो जब परब्रह्म मिल गए तो उस ब्रह्म की जानकारी की समाप्ति हो गई, ब्रह्म को फिर जानना बाकी नहीं रहा। प्रकाश पुंज को क्या जानना? अगर प्रकाशक मिल गया, जिससे प्रकाश फैल रहा है, अगर वही मिल जाए तो प्रकाश पुंज को जानना क्या बाकी रहेगा? तो ज्ञान की समाप्ति का मतलब यही अर्थ होता है। ज्ञान भी जहां खत्म होने की स्थिति में आ जाए, अज्ञान तो गया ही गया, ज्ञान भी जहां समाप्त होने की स्थिति में आ जाए, वह है ब्रह्म अनुभव, पर ब्रह्म अनुभव। इससे पहले ब्रह्म का जो अनुभूति है वो सूक्ष्म है, वो पूर्ण रूप से होती है। वंशा प्रश्न में थोड़ा सा इस विषय को समाप्त कर दूं, क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं आप लोगों को समझ में आना कई बार दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। आज के प्रसंग में मूल रूप से समझने के लिए अज्ञान अंधकार, ज्ञान प्रकाश। अज्ञान अंधकार को ही ना समझें। अज्ञान का मतलब हर वस्तु में जानकारी ना होना, ज्ञान का मतलब वस्तुओं की, तत्वों की जानकारी होना। इस संसार में वस्तु और तत्वों को जानने वाला ज्ञानी जो है वो वास्तविकता में अज्ञानी है। इस संसार की जड़ वस्तुओं को जानने वाला जो भी ज्ञानी है वास्तविकता में अज्ञानी है, क्योंकि संसार अनित्य है,
अनित्य के विषय में जितना कुछ जाना वो सारा भी अनित्य है। तो ज्ञान वह है जो इस संसार को जीवित रखे, इस संसार को क्रियाशील रखे हुए, वो ज्ञान है आत्मज्ञान, आत्मा के विषय में जानना। और आत्मा के विषय में जानते हुए, ब्रह्म के विषय में जानते हुए जब जीव आगे बढ़ता है तब इस संसार का कोई भी उसके अंदर कामना नहीं रहती, यहां तक कि ब्रह्मलोक तक की भी कामना खत्म हो जाती। ऐसी स्थिति में जहां ब्रह्मलोक तक की कामना भी खत्म हो गई, एक ज्ञान उसे प्राप्त हो गया कि भाई ये संसार अनित्य है। और वह ज्ञान भी जब जाकर के समाप्त होने लगे, समाप्त मतलब खत्म होने की स्थिति में आ जाए, मतलब क्या समझाया, उदाहरण क्या दिया था मैंने? सूर्य के अंदर हम प्रवेश कर लेते हैं। तो सूरज के जो अनंत प्रकाश है उसकी सीमा को आपने प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार से उस ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म को जानने का प्रयास, जिसके लिए वेद कहते हैं, वेदांत कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको जानने का प्रयास तब जाके परिसमाप्त हो जाता है, परिपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है जब उस पर ब्रह्म को व्यक्ति अनुभव कर लेता है। जब तक अनुभव नहीं किया तब तक ये वो कसरत चलती है। जब अनुभव कर लेता है तो उसे प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करने से ही उस सीमा की प्राप्ति है। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ ऐते विघ्न नाश विष्ट पुराण, गोसाई यार मोहि तार दास, पांचवार पद रेणु मोर पंचग्रा, तादेर चरण से विभक्त सनेवा, जन्म जन्म है अभिलाष, ऐछे गोसाई जब ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पद मजाइया मन, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, वै नरसिंहा।